छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरुवा बारी के सफल क्रियान्वयन के लिए शास प्रात शाला तेंदु भाठा के बच्चों को ग्राम गौठान प्रबंधन समिति भैंसा मुंडा शैक्षणिक भ्रमण में ले जाया गया। गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण के बारे में स्थानीय समिति के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। दाल प्रेस संस्करण मशीन बारे में जानकारी मिले सभी विद्यार्थियों के मन में ज्ञान की तिरंगे हिलोरे लेने लगी। बच्चों की खुशी और उत्साह देखते ही बनता था। बच्चे अपने अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ही खुश हुए। शिक्षक बच्चों के बीच एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किए। शिक्षण की इस प्रक्रिया में आने वाले भविष्य पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया ताकि बच्चों के मन में प्रारंभ से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता का गुण विकसित हो सके। शिक्षक ओम नारायण साहू, निखिल तिवारी एक नवाचारी सोच से निश्चित रूप से बच्चे लाभान्वित हुए। संस्था के प्रधान पाठक अग्नुराम साहू ने शिक्षकों की सोच की सराहना की। शिक्षिका श्रीमती अरुणा कुमारी साहू का भी योगदान सराहनीय रहा। रूम में मिलता है, उसके बाद घर में आपकी मम्मी लोग उसको क्या करते हैं, सुपस भूनते हैं, छानते हैं, तो वही काम ये मशीन में होता है, छानने का काम है ना। अब छानने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, भूनते हैं कि नहीं, घर में करने से पहले भूनते हैं नहीं, स्वाद बनाने के लिए। हाँ, स्वाद बनाने के लिए। तो ये मशीन में क्या होता है, भूनने का काम होता है नहीं। अब आगे अब दाल कहाँ से बनता है आपको भैया लोग बताएंगे, है नहीं। और स्थानीय समिति के द्वारा जैविक खाद का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जिस सबको पता है नरवा गरवा घुरुवा बारी के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसकी एक कड़ी में जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को यहाँ ले जाकर भ्रमण कराया जाए और उनसे स्थानीय समूह से कुछ जानकारी भी मिल सके, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे आत्मनिर्भर हो सके और उनकी शैक्षणिक गतिविधि में ये सभी कार्य को सरलता मिले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो गोबर को इकट्ठा करके लाए हुए हैं, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। और गोबर को किसमें डाले हैं? इस प्रकार की एक टंकी बनाया हुआ है ना। पहले गोबर को डाला गया है, उसके बाद उसके ऊपर में मिट्टी, फिर गोबर, और उसके बाद क्या किए हैं, देखो उधर देखो, उधर पैरा से ढक दिए हैं, ढके हैं ना, ताकि धीरे धीरे उसका जो वाष्प है, गोबर पहले नमी रहता है कि नहीं रहता है, उस नमी को, उसके बाद उसे पानी भी डालते हैं ताकि हल्का फुल्का बारीक चूर्ण के रूप में हमें यह जो प्रक्रिया है एक जैविक खाद के निर्माण के रूप में काम किया। और हमने बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के रूप में इस गौठान में लाए हुए हैं। इसके बाद हम लोग क्रमशः अगला कड़ी में जो उपकरण लगा हुआ है, मशीन है ना, उनसे गोबर को लकड़ी के रूप भी दिया जा रहा है, उसको भी देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है।